हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप लोगों के बीच में आज हम बात करेंगे कि हम अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और एंड तक बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट में एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो मैंने किसी भी कोर्स में नहीं बताया, क्योंकि मैंने खुद ने अभी अभी सीखा है। दोस्तों, हम लोग बहुत से कॉल अटेंड करते हैं, बहुत से मार्केटिंग कॉल हमें आते रहते हैं, कई बार हम लोग थोड़े इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से मार्केटिंग कॉल को बहुत ही ध्यान से अटेंड करता हूँ, सब्जेक्ट टू मेरे पास में समय होना चाहिए। एक कॉल मुझे आया था जो MCA, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, MCA क्लब है, उस क्लब की मेंबरशिप के लिए, जो क्लब को अभी सचिन तेंदुलकर नाम दिया गया है, मुंबई में बहुत बड़ी क्लब है। इस क्लब की मेंबरशिप के लिए एक रूही मैम का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मुकेश भाई, एक तो देखो सचिन तेंदुलकर नाम ही अपने आप में बड़ा है, MCA नाम अपने आप में बड़ा है, तो सर ये मेंबरशिप अभी ओपन है और आप क्या इसको देखना चाहेंगे, इसको ज्वाइन करना चाहेंगे? तो मैंने कहा, जी मैडम, डेफिनेटली हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे। बोले, देखने के लिए कब आप आएंगे? देखो, यहाँ से अभी ट्विस्ट शुरू होता है कि किस अंदाज से हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो 15-15 लाख की मेंबरशिप को सेल करने के लिए ये रोही जैसे मैम को, सीनियर मैडम को कॉलिंग के लिए बिठाया गया है। राइट। सो कितनी शार्प बात होनी चाहिए। मैं मुद्दा रखूंगा, 4 मुद्दे आपके साथ में रखूंगा, क्या इसमें से हम सीख सकते हैं और कैसे हम लोग इसमें से आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनको भी ऑब्जेक्शंस आए, उन ऑब्जेक्शन को कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने टैकल किया, हैंडल किया। तो रूही जी ने मुझे कहा कि मुकेश सर, आप कब ये क्लब को देखने के लिए आ सकते हैं? मैंने कहा, जो भी आपके पास है लिटरेचर वो भेज दीजिए। सबसे पहला मुद्दा, राइट। जनरली आप किसी को भी कॉल करोगे, मैं साथ साथ में साइमल्टेनियसली हमें इंश्योरेंस कॉलिंग जो करनी है और अपॉइंटमेंट हमें जो जनरेट करनी है वो भी साथ साथ में मैं बताते जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे लिटरेचर भेज दीजिए, जो भी आपका ऑफर है वो मुझे भेज दीजिए। सो शी सेंड मी दैट ऑफर थ्रू व्हाट्सएप। साथ में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, ठीक है सर, वो मैं भेज दूंगी आपको, लेकिन सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पर्सनली आके मुझे क्लब को देखना पड़ेगा। अब देखो, हमें भी जब पार्टी कहे कि फलाना फलाना चीज़ें हैं, तुम भेज दो, बोलो ठीक है सर, मैं ईमेल, ना कभी मत बोलो, ठीक है सर मैं ईमेल आपको भेज दे रहा हूँ, लेकिन सर अगर पर्सनली मिलेंगे तो बातों को और क्लैरिटी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो लिटरेचर में लिख के हम नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा, ये पहला मुद्दा था। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं उस समय मैं छत्रपति संभाजी नगर में एडवांस कोर्स के लिए था। आज दोस्तों मैं अभी सूरत में बैठा हूँ, बस अभी चंद ही मिनटों के अंदर में सूरत में BDI बेसिक कोर्स शुरू होने जा रहा है और यही कोर्स को लेके मैं दिल्ली में पहुँच रहा हूँ 30, 31 मई एंड 1 जून को, एंड कैलकाटा में पहुँच रहा हूँ दोस्तों 9, 10 एंड 11 मई को, राइट, शुक्र शनि रवि को। सो मैंने उनको कहा, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं छत्रपति संभाजी नगर में हूँ और यहाँ से मुझे और 2-3 दिन लग, ओके सर, कोई बात नहीं है सर, सर आप मुझे बता दीजिए आप कब आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि सैटरडे के दिन पे मैं आपके क्लब को विज़िट करता हूँ। ठीक है सर, तो सैटरडे में आप देखिए, वो कंफर्म करा रही है। मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं आऊँगा, इसका मतलब उसने छोड़ नहीं दिया। बहुत बार हमें पार्टियाँ बोलती है, ठीक है मैं तुझे सोच के बताऊँगा, हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है सर, सोच के बता देना। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ठीक है सर, आप क्लब को विज़िट करने के लिए कब आ रहे हो। दूसरा मुद्दा, तो मैंने कहा सैटरडे को। अब देखो तीसरा मुद्दा, सैटरडे को सर आपको सुबह का टाइम कंफर्टेबल रहेगा, दोपहर का रहेगा या शाम का रहेगा? क्लियर करो। जब आप अपॉइंटमेंट लेने बैठे हो तो आधा अधूरा मत छोड़ो। जनरली हम लोग ये चीज़ करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं सेकंड स्लॉट में शाम के 4 बजे मैं क्लब में पहुंचूंगा। ओके सर। अच्छा सर, शाम के आप 4 बजे जब पहुंचेंगे तो आपकी गाड़ी का जो है गेट पास मैं आपको भेज देती हूँ।
समझ रहे आप? कहीं मैं 4 बजे शाम को बोल के मैं छटक ना जाऊं। तो उन्होंने कहा मैं आपको गेट पास भेज रही हूँ। मैंने कहा मैम गेट पास मत भेजिए, बिकॉज स्टिल आई एम नॉट 100% कन्फर्म कि मैं शाम को सैटरडे को आ पाऊँगा नहीं पाऊँगा। ये गुरुवार के दिन की बात है। ठीक है सर, तो कब मैं कॉल करूं? मैंने कहा आप सैटरडे को 12 बजे कॉल कीजिए। ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी तरह के ऑब्जेक्शंस एक इंश्योरेंस एजेंट को भी आते हैं, सताते हैं। और ये सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है नहीं हो रही है, और उसके जवाब आज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। सटीक आंसर क्या करना चाहिए, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। सी वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट। आज जो लड़की को 15 लाख रुपए की मेंबरशिप को बेचने के लिए कॉलिंग के ऊपर में उसको बिठाया गया है, तो उससे हम जरूर सीख सकते हैं। तो आप भी उससे सीखो, मैं तो सीखा उससे, आप भी सीखो। आगे उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको .12 को मैं कॉल करती हूँ। मैंने कहा ओके। दोस्तों सैटरडे को .12 को उस मैडम का कॉल आता है। हाय सर, मैं रूही बोल रही हूँ। सर हैव यू सीन दैट, मैंने ब्रोशर वगैरह भेजा था। या आई हैव सीन दैट थिंग। सर देखो एक चीज़ और बताऊँ, उन्होंने पूरा ब्रोशर नहीं भेजा था, हल्के हल्के ग्लिम्सेस भेजे थे, सारी की सारी चीज़ें नहीं भेजी उन्होंने कोई फोटोग्राफ्स भी नहीं भेजे मुझे, राइट। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी चीज़ें उन्होंने भेजी। 12 को कॉल आया। मैंने कहा एक काम करते रोही, स्टिल आई हैव नॉट डिसाइडेड, बिकॉज टाइमिंग का मेरा कोई एक दूसरा अपॉइंटमेंट फिक्स होने जा रहा है। सर तो मैं आधे घंटे बाद आपको कॉल करूं? अच्छा ठीक है, 12:30 को कॉल कीजिए। अगेन शी कॉल्ड .12:30। यस सर, क्या हुआ? फाइनल सर हो गया आपका 4 बजे का मीटिंग, 4 बजे आप पहुंच पाएंगे? मैंने कहा रूही आज सच में फ्रेंकली स्पीकिंग आज नहीं जमेगा मुझे, सो कैन वी मेक इट ऑन मंडे? ओके सर, कोई बात नहीं है सर, मंडे को करेंगे। आप मंडे को तो फिर सुबह वाला में सेम टाइम, या मंडे को 11 को करना पड़ेगा, शाम को नहीं चलेगा। तो मंडे को 11 को पक्का। ओके सर, थैंक यू सर। मंडे को उसने मुझे ये कहा कि मैं आपको गेट पास भेज रही हूँ गाड़ी के वास्ते। हल्के से उसने पूछ लिया, सर आपके पास कौन सी गाड़ी है सर, वो जरा एंट्री के लिए। मैं समझ रहा था कि कहीं ये सेंट्रो फेंट्रो में तो नहीं घूमता, कहीं ये मारुति 800 में तो नहीं घूमता, कहीं ये 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी में तो नहीं घूमता, इसका लेवल है या नहीं है, वो जांच करना चाहती थी। तो मैंने कहा मैडम मैं फोर्ड एंडेवर के साथ आऊँगा, ब्लैक कलर की फोर्ड एंडेवर। गाड़ी का नंबर दूँ मैं? नहीं सर, गाड़ी का नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, फाइन, फेयर इनफ, गाड़ी की नंबर की ज़रूरत थी ही नहीं है, एक्चुअली नाम से एंट्री कर सकते थे वहाँ पर। लेकिन देखो क्या क्या चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि यस प्रॉस्पेक्ट की क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी के प्रॉस्पेक्ट को मैं मिलने जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। मंडे को मुझे कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया, और मुझे एक्चुअली वो ऑफर पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज इट्स 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपया। सवाल 15 लाख का नहीं था, सवाल ये था कि वो कह रहे थे कि हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, लेकिन जब मैंने वो ब्रोशर पढ़ा, वो जो उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन भेजे थे, तो उसके अंदर में लिखा था बच्चे 18 साल से कम के होने चाहिए। तो मैंने रूही को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा रूही आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए 15 लाख रुपए, अगर मेरे 2 एडल्ट बच्चे हैं अगर वो भी अकोमोडेट कर लेते तो देन इनफ था, बट 2 लोगों के लिए 15 लाख रुपए मुझे वाजिब नहीं लग रहा है फ्रेंकली स्पीकिंग। एंड दिस इज़, मैंने पढ़ा उसमें, दिस इज़ नॉन ट्रांसफरेबल मेंबरशिप। अगर ये ट्रांसफरेबल होती तो फिर भी मैं सोच सकता था। ठीक है सर, एक काम कीजिए ना, आप आइए तो सही सर, आप प्रॉपर्टी देखिए, आप चेक कीजिए, और इसमें सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी सर, गारंटी देती हूँ सर, आप आइए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। और सॉल्यूशन क्या है मुझे मालूम है कि आप आपके बच्चों को एज अ गेस्ट करके लेके आ सकते हो, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश कर रहा था वो क्या कह रही है।
तो उसने मुझे कहा सर इसमें सॉल्यूशन है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप आइए, आप खाली प्रॉपर्टी को तो देखिए सर, इसमें जिम है, इसमें जाकुजी है, इसमें ये है, इसमें वो है, फलाना है, और ओलंपिक में जैसा जो स्विमिंग पूल होता है उस लेवल का स्विमिंग पूल है, वगैरह वगैरह वगैरह। वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैम सच बोलूँ आज तो नहीं जमेगा मुझे। तो सर कब? अब मैं आपको मैसेज डालता हूँ। अब देखो उसने ज़्यादा खींचा नहीं, मैंने एक पिछले सेशन में कहा था फॉलोअप कितना होना चाहिए, तो रबर न टूटे राइट, रबर को खींचते हैं तो न टूटे उतना खींचना चाहिए। तो उसने उतना खींचा, बाद में उसको लगा कि कहीं अब ये रबर टूट ना जाए, तो उसने मुझे कहा ओके सर कोई बात नहीं है। मैंने एक बढ़िया सा मैसेज बनाया कि रोहित जी थैंक यू सो मच, आपके सेवरल कॉल के बाद, सेवरल फॉलोअप के बाद में आई हैव डिसाइडेड कि मुझे इस मेंबरशिप में आगे नहीं बढ़ना है। एंड रीज़न इसमें सिर्फ एक नहीं है, एक मेन रीज़न इसमें यह है कि आई एम नाउ ट्राइंग टू शिफ्टिंग माई रेसिडेंस फार अवे फ्रॉम वेयर अभी जो हूँ वहाँ से मैं काफ़ी दूर जा रहा हूँ। सो वहाँ से फिर ये मेंबरशिप को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मुंबई जैसे शहर के अंदर में। उन्होंने कहा ओके सर ठीक है। ये फ़ोन आया था फिर से मुझे, उस समय मैंने ये बात कही, तो मैंने कहा सिर्फ 15 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ कपल का बात नहीं है, ठीक है आपने कहा गेस्ट एज ए गेस्ट करके बच्चे आ सकते हैं, बट ये मेन प्रॉब्लम है कि मैं अपने रेसिडेंस को करीब 40 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, और ऐसे में फिर ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा। तो उसको लगा कि ठीक है, फिर भी वो कह रही है सर एक बार मेरे कहने पे ना आप खाली क्लब को विजिट करते तो मुझे अच्छा लगता सर। मैंने कहा रोहित जी दैट इज़ प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ माई टाइम एंड योर टीम्स टाइम्स ऑल्सो। अच्छा तो देखो ये लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने फ़ोन रखने से पहले कहा अच्छा सर तो मैं आपका नाम फॉलोअप के लिए रखूँ या नहीं रखूँ। वेरी क्लियर से हम जब पार्टी के सामने जब बोलते हैं, पार्टियां घुमाती रहती है, इसी तरह से घुमाती रहती है और हम घूमते रहते हैं और बार बार कॉल करते रहते हैं, फिर कॉल उठाना बंद कर देता है, वो ब्लॉक मार देता है। रूही अगर इसी तरह से मेरे पीछे अगर पड़ी रहेगी और कॉल करती रहेगी तो मैं उसका नंबर डेफिनेटली ब्लॉक मारूंगा। उसने बहुत ही ब्लंटली लास्ट में पूछा तो क्या सर मैं आपका नंबर फॉलोअप के लिए रखूं या नहीं रखूं। कहीं दूर दूर तक, इसका कहने का मतलब था कहीं दूर दूर तक कोई भी चांस है या नहीं है। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्द में कहा रोहित जी प्लीज़ मत रखिए। ओके सर, थैंक यू सर, नाइस टू टॉक विथ यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैम आपसे भी बात करके बहुत सा अच्छा लगा एंड आई लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। इसको कहते हैं कंप्लीट टॉक, इसको कहते हैं फुल स्टॉप टॉक। या हर पॉइंट को फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी है। हम हर जगह पे कोमा करके उठ जाते हैं, हर जगह पे कोमा करके उठ जाते हैं, ये नहीं करना है, राइट। और दोस्तों अच्छा है इस तरह की बातें आप मेरे पास से सुन रहे हैं और आपको अच्छा लगता होगा। सो अगर अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आप टीम लीडर हैं, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर, SBA, लीका, व्हाटएवर आपकी टीम है, आपकी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। ये सब दिक्कतें एक इंश्योरेंस एजेंट को बहुत आती हैं, बहुत सताती हैं। आप एजेंसी रिक्रूटमेंट मैनेजर है, आपके एजेंटों को इन सब चीज़ों को सिखाना और उनको सीखना ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह के नए नए अनुभव के साथ में, डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों के बीच में रूबरू होता रहूंगा। ये चैनल बनाई है इसीलिए क्योंकि मैं जो नई चीजें सीखता हूं आप लोगों के बीच के अंदर में मैं पुटअप करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।